नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में जागरूकता की अलग जगाने सड़क पर निकले जज। दिल्ली के विवेक विहार के एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत। मुनिडी कोलासिरी में हुए हादसा से 4 लोगों की जिंदगी में गई जान और मृतकों के परिवारों को 20-22 लाख रुपया और नौकरी देने की उठी मांग। स्ट्रांग रूम पर सियासी संग्राम, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। और अस्पताल की बदहाली पर साहेबगंज डीसी सख्त, औचक निरीक्षण में खुली पोल। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद में कानूनी जागरूकता को लेकर एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जब न्यायाधीश खुद सड़क पर उतर आए। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 90 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी के साथ की गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी के नेतृत्व में निकली रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी है। इस दौरान लोगों को हेल्पलाइन नंबर और उनके उपयोग की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के तहत अब न्यायिक टीम घर घर जाकर लोगों को कानून, अधिकार और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करेगी। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। नहीं तो नहीं है, अगर उनके परिवार छोटे बेचारे जेल में रह रहे हैं किसी कारणवश, उनका परिवार सफर न करे, इसलिए उनको जो भी कानूनी अधिकार उपलब्ध हैं, जो भी आज की स्कीम्स उपलब्ध हैं, उससे उनको लाभान्वित किया जाए और लाभान्वित होकर के आगे बढ़ें और उन्हें कोई असुविधा नहीं। अधिवक्ता अगर निःशुल्क चाहिए तो वो भी उपलब्ध कराया जाए। अधिवक्ता निःशुल्क, ये अनवरत कई वर्षों से ऐसा व्यवस्था है। किसी को भी अगर अधिवक्ता नहीं है, हमारे पास पूरी टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, वो उन ऐसे लोगों के लिए जो उनके पास पैसा नहीं है। जो राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते पूरी इमारत उसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश तेज कर दी गई। अब तक इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। धनबाद के मोडी स्थित कोलवासरी में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे ने 4 परिवार की खुशियां छीन ली। काम के दौरान अचानक कोयला से धंसने से 4 मजदूर उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रेम बावरी, मनिक बावरी, दीपक बावरी और नारायण यादव के रूप में हुई है। घटना बाद इलाके में चीख पुकार मच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीयों और मजदूरों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच प्रबंधन और यूनियन के बीच हुए समझौते के तहत मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति बनी है। क्या सूचना मिला आप लोग को? क्या वो तो हम नहीं जानते। हम ससुराल से अभी आ रहे हैं, फोन किया, मेरा घर में पूजा था, भाभी गया था, भैया को बोला था, भैया बोला अभी नहीं जाएंगे, काम करके जाएंगे, प्रसाद खा के आएंगे। उसका बाद फोन आया कि भैया कैसा हो गया। क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? उसको नौकरी चाहिए, मेरा भाभी को नहीं देगा तो कौन ची खाएगा, कौन ची भाभी मेरे भाजी को कैसा शादी देगा। और भी साथी लोग को मरा है ना? और 3 आदमी है, मेरे भैया लोग को लेके 4 आदमी है। आपके भैया लोग ठेका पे काम करते थे? नहीं ठिका नहीं, गाड़ी लोडिंग करता था। क्या लग रहा है, लापरवाही किया है लोग? हाँ, लापरवाही तो जरूर किया है। इतना दिन से कुछ नहीं हुआ है मेरा भैया। हम लोग जब छोटा छोटा था उतना दिन से काम कर रहा है मेरा भैया लोग। इसी काम से हम लोग इतना बड़ा से इतना बड़ा किया, इसी काम करके। तो लापरवाही के ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। हाँ, कार्रवाई होना चाहिए। सरासर उसका दोषी है। वो लोग बिना जांच किए हुए ऐसे मजदूर को ठेल देते मरने के लिए। इसका कोई लोग का ऐसी नहीं है, बस उन लोग को चाहिए अपना बस अपना ये करने। कौन मजदूर है? एक मानिक बावरी है गोपनाडी का, दिनेश बावरी है गोपनाडी का, आपका दीपक बावरी है समसिकरा का, और एक क्या नाम हेमलाल गोप है रुदी कोपड़िया। पूरी लापरवाही से यहाँ हाँ, पूरी लापरवाही से। सुरक्षा का कोई क्या इंतजाम नहीं है। बस
माना क्या बोलते हैं, मजदूर का कोई हम माँ बाप नहीं है। बस पश्चिम बंगाल के कालना कॉलेज स्ट्रांग रूम के पास सियासी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को स्ट्रांग रूम का दौरा करने पहुंचे बीजेपी कैंडिडेट गोपाल चटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वोट जनता ने दिया है, इसलिए तृणमूल डरी हुई है और बेवजह पहरा दे रही है। वहीं मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की कार के कॉलेज परिसर में प्रवेश को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। हालांकि प्रशासन ने बाद में कार को परिसर से हटा दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों दलों के बीच तनाव साफ नजर आ रही है। দেখে এলাম আমাদের স্টক রুম। দেখুন ব্যবস্থা ভালো আছে, আর দেখতে হচ্ছে প্রথম শুরু থেকে এখানে ঢোকার এন্ট্রি থেকে কে যাচ্ছে, কত টাইমে যাচ্ছে তার এন্ট্রি হচ্ছে, এবং তারপরে রীতিমতো পরপর 2, 3, 4 প্রায় 5খানা স্তর মেনটেন করে আপনাকে আপনার স্ট্রং রুমে পৌঁছতে হবে। ঠিক আছে। তৃণমূল নেতারা রাত্রেবেলায় আসছে, পাহারা দিচ্ছে, এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? দেখুন তৃণমূলদের তো অভ্যাসই হয়ে গেছে ভোট বুথ দখল, লিগিং ছাপ্পা, ব্যালট বক্স পরিবর্তন, যারা পঞ্চায়েত ওরা করে। তো ওরা ভাবছে যে সবাই তাই করবে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন যে ব্যবস্থা নিয়েছে, দেখুন এবারে সুস্থ গণতন্ত্র, এবারে ভোট হলো, কত সুন্দর ভোট হলো, এবং তৃণমূল বুঝে গেছে ওরা হারছে। এই হারের ভয়ে ওরা এখন প্রমাদ গুনছে, ভুলভাল ভয়, অর্থাৎ আগে দেখাটা হয়ে রাখছে যে বিজেপিরা সব করছে, বিজেপিরা পাল্টে দিচ্ছে। দেখুন এসব বিষয় নয়। साहिबगंज उपायुक्त दीपक दुबे ने राजमहल मंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था देख डीसी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मरीज वार्ड, ओपीडी और अल्ट्रासाउंड सेंटर का जायजा लिया और मरीजों से सीधे बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली। मरीजों ने कई कमियों की शिकायत की, जिस पर डीसी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि स्वच्छता और मरीजों की सुविधा से कोई समझौता नहीं होगा और व्यवस्था में जल्द सुधार करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। यहाँ पेशेंट्स को जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उसका डिटेल जायज़ा लिया गया। तो हम लोगों ने मैन पावर स्थिति की, लैब के टेस्ट की, बेड्स की स्थिति की, डिफरेंट जो अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं मरीजों को, इंक्लूडिंग खान पान की, उसका भी जायज़ा लिया। जो कमियां पाई गई हैं उसको डेफिनेटली दुरुस्त करने का निर्देश एमओआईसी साहब को दिया। धनबाद में अस्पताल से जुड़ा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक उत्तरी छोटानागपुर डॉक्टर विजय शंकर ने मामले की जांच तेज कर दी है। सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित बैठक में सभी संबंधित पक्षों को बुलाकर उनका पक्ष सुना गया। इस दौरान झरिया विधायक रागिनी सिंह, अस्पताल प्रबंधन के प्रतिनिधि और मृतक की पत्नी भी मौजूद रही। यह पूरा मामला बकाया राशि नहीं चुकाने पर 100 परिजनों को नहीं सौंपने के आरोप से जुड़ा हुआ है। बता दें कुछ दिन पहले अस्पताल में इलाज के दौरान संजीत सिंह और गुड्डू सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर 100 रोकने का आरोप लगाया था और जमकर हंगामा हुआ। स्थिति तब संभली जब धनबाद मेयर संजीव सिंह ने हस्तक्षेप कर बकाया राशि का भुगतान कराया, जिसके बाद 100 परिजनों को सौंपा गया। ना घटे इस पे विशेष करके ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि हमको आश्वासन मिला और परिवार को भी मिला, और आगे भी अभी इस पे जांच जारी रहेगा। अभी बहुत सारा जांचें अधूरी है, जिसको अभी बंद फाइले में लेकर जा रहे हैं सर। तो उनका कहना है कि मेरे साथ जो घटना घटी वो और किसी के साथ घटना ना घटे, क्योंकि ये दुखद घटना है। किसी परिवार के साथ अगर कोई इस तरह से घटना घटती है तो एक ऐसे ही लोग टूट जाते हैं, उसके बाद पैसे से भी टूट जाते हैं, और मात्र 10-20 हज़ार के लिए कोई भी हॉस्पिटल ऐसे हरकत करता है तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारा मांग यही था कि आने वाले समय में कोई भी अस्पताल, कोई भी ऐसे परिवार के साथ आगे ऐसी घटना ना घटे, नहीं तो मेरा लड़ाई धनबाद वासियों के लिए इसी तरह लड़ते रहे। तो अभी नहीं मिला है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे पति के साथ इंसाफ हो। आपका मामला भी जिला विधायक उठाई थी विधानसभा में। जी जी। उसके बाद कुछ वार्ता हुआ हॉस्पिटल से? नहीं। आप लोग का क्या मांग है? हम लोग को मतलब यही माने कि पैसों के चलते किसी को इस तरह से दुर्व्यवहार न हो। जैसे लास्ट दिन मेरे पति को बॉडी ये लोग हॉस्पिटल
में नहीं छोड़ रहे थे। मात्र 21,000 रुपये के लिए इस तरह की घटना कभी ना हो। जो हम देने में असमर्थ थे, मेयर साहब को बुलाया गया, वो आकर के किए। हम यही चाहते हैं कि इस तरह से किसी के साथ बेइंसाफी न हो, हमें इंसाफ चाहिए बस। क्या करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड कुछ नहीं, सिर्फ प्राइवेट जॉब करते थे। अभी दोनों पक्ष का हम लोगों ने उनसे अपना पक्ष रखने को कहा। पक्ष में जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत भी विरोधाभास की बात लग रही थी तो दोनों पक्ष को आमने सामने लाते हुए सारी बातों को क्लियर करने की कोशिश की गई है। रांची पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली थाना और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने 4 किलो गांजा और 49,000 रुपये नकद के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ग्रामीण इलाकों में गांजा खरीदार शहर में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में जनार्दन दास मुख्य सप्लायर के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि पंकज कुमार, प्रकाश सिंह और रवि शर्मा उसका सहयोगी है। पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। कल रात को हमें 9-10 बजे सूचना मिली थी, गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अनंत टावर रातू रोड के आसपास 2 लोग जो हैं वो गांजे की अवैध बिक्री कर रहे हैं। तो फिर हमने तुरंत एक टीम बनाई और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि 2 लोग वहाँ पे, इनमें से एक स्कूटी पे था और एक बाइक पे था, वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। हमें आता हुआ देख वो तुरंत वहाँ से भाग खड़े होने की उन्होंने कोशिश करी, बट हमने उन लोगों को पकड़ लिया। उनको पकड़ने के बाद उन्होंने, एक ने अपना नाम पंकज कुमार बताया और दूसरे ने अपना नाम प्रकाश सिंह बताया। हमने उनकी जांच करी और उनकी सर्च करी, पर्सनल सर्च करी, जिसमें हमें पंकज की जेब से लगभग 300 ग्राम गांजा मिला और 6,000 रुपया कैश मिला। दूसरा जो प्रकाश सिंह था, उसके जेब से हमें कुछ 43,000 रुपीज़ कैश मिला। और पूछताछ पे प्रकाश सिंह ने बताया कि उसके घर पे भी कुछ गांजा रखा हुआ है। जब हम उसके घर पे गए तो हमें उसकी अलमारी से लगभग 2.392 kg गांजा बरामद हुआ और पुड़िया बनाने का सामान भी बरामद हुआ। और मिरर मॉर्निंग में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।